भी पहली बार करना पड़ता है। अभी आके दूंगी एक थप्पड़। हर कोई मुझसे थप्पड़ की भाषा बोलता है, प्रेम की भाषा कोई नहीं बोलता। इसमें करंट तो नहीं होता? मेरी थप्पड़ में है करंट। ठीक है, सभी चाहते हैं कि टेप हो जाए सिलबिल तो पिन छूटे। ठंडा ठंडा है। हेलो, क्या? कान में गुदगुदी हो रही है। कोई इंग्लिश में बोल रहा है। तू भी तो इंग्लिश पढ़ती है इडियट, जवाब दे। डैडी को पूछ रहे हैं। वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस के सिलसिले में गए हैं। He has been going to Allahabad High Court in the connection of a case. Has been going, ये तेरी इंग्लिश है। Has gone. इंग्लिश बोलने की आदत नहीं है ना? सामने वाला एकदम समझ जाता है। बोलो सोमवार को आएंगे। He will come on Monday. Thank you very much, please. कैसा धक धक कर रहा है। हेमलेट कैसे फटाफट तुम्हारी समझ में आ जाता है? मुझे मन ही मन पढ़ने और समझने में प्रॉब्लम नहीं, बोलने में है। वो तो दिखाई देता है। तुम मेरी खिल्ली उड़ा रही हो? अरे नहीं यार, मैं सब जानती हूँ। तुम मुझे भोंदू समझती हो, पर मैं अंदर ही अंदर बहुत स्मार्ट हूँ। तभी तो तेरा नाम सिलबिल है। तुमसे एक बात बोलूं? बोल। मैं कुछ बनना चाहती हूँ। अब और क्या बनना है? तू तो ऑलरेडी बनी हुई है, गोबर गणेश। अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी छोड़ गए, काय को छोड़ गए। नाउन से एडवर्ब बनाओ, काय को बनाओ। अगर भगवान की बनाई हुई चीज से छेड़छाड़ करोगे तो पाप नहीं लगेगा। मुझे तो अपना परलोक नहीं बिगाड़ना। जिज्जी झल्ली मत रो झल्ली। हम दोनों के खिलाफ बहुत बड़ी इंटरनेशनल साजिश चल रही है, लेकिन रहना है या नहीं यही सवाल है। अच्छा क्या है, जालिम इंग्लिश की चोट मन ही मन सहना या हंसकर उसका मुकाबला करना। देखो, नाउन है फॉर्चून, उसका एडवर्ब बनाना है। सौभाग्य से फॉर्चुनेटली लिखो। ऐसे कैसे लिखो? फॉर्चुनेटली कुछ होना भी तो चाहिए। फॉर्चुनेटली मेरे तोते को बिल्ली खा गई। NATI, NITI नहीं। क्यों? फॉर्चून में तो एन ही होता है। एडवर्ब बनाते समय बदल जाता है। क्या धोखाधड़ी है, एक ही शब्द की स्पेलिंग कभी कुछ कभी कुछ। अब क्या आया? लव। इसका क्या करूं? लव से बना लविंगली, इसकी जो आखिरी ई है वो क्या बन जाएगी? आई। फिर वही धोखाधड़ी। हम तो प्रेम और प्रेम से में भी कोई हेरा फेरी नहीं करते। हर भाषा के अपने नियम होते हैं। क्या इंग्लैंड में भी यही नियम चलता है कि अपने लिए आसान और हमारे लिए कठिन? हमको पता करना पड़ेगा। अब लविंगली का क्या करूं? मैं उन्हें प्रेम से देखती हूँ। मैं काहे को किसी को प्रेम से देखने लगी? उनको देखते ही मेरी आंखों में प्रेम के डोरे आ जाते हैं। किसको? मैं उनका नाम अपने होठों पर नहीं ला सकती, बवंडर मच जाएगा। हमारा प्रेम किसी के समझ में नहीं आएगा। और टीचर ने बोला नाम बता नहीं तो थप्पड़ दूंगी। तो आगे चलकर क्या बनना चाहता या चाहती हूँ? चलिए शुरू कीजिए।
सितार वादक बनने का फैसला किया है। राग जयजयवंती बजाते हुए सारे संसार को जय करूंगा। फिर विदेश में महल खरीदकर वहीं बस जाऊंगा और कभी भारत नहीं लौटूंगा। मेरा विचार 20वीं सदी की रानी लक्ष्मीबाई बनने का है। पर एक छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि देश तो आजाद हो चुका है, मैं लड़ूंगी किससे? मेरा बस चले तो मैं आकाश। मेरा बस चले तो मैं आकाश की दहलीज पर बनी 7 रंगों की इंद्रधनुषी कल्पना बनूं। आश्रम में शकुंतला की प्रिय पंजोत्सना सखी बनूं। चंद्रमा को देखकर खिल जाने वाली नदी बनूं। पर जो भारत महान की दबी सपूजी सांवली मध्यम वर्गीय कन्या है, उसकी महत्वाकांक्षा की अंतिम सीमा यही हो सकती है कि कोई लोअर डिवीजन क्लर्क उसके हाथों से वरमाला स्वीकार कर ले और मामूली दहेज के बावजूद ससुराल के रसोई घर में अचानक उसकी साड़ी में आग लग जाए। मनोज, अंशुल, वीना, ज्योति, वर्षा। यस मैडम। तुम कुछ ज्यादा ही मुग्ध हो रही हो दिव्या। वर्षा वशिष्ठ के लेख में ऐसा क्या है? मध्यम वर्ग की लड़की की पूरी ट्रेजेडी। वे लकीरें महत्वाकांक्षा से थरथरा रही हैं। उसके पास मौलिक कल्पना है। वो आकाश की दहलीज पर 7 रंगों की इंद्रधनुषी अल्पना बनना चाहती है। वो संस्कृत साहित्य पढ़ती है। उसे पता है कि मिथ के अनुसार चंद्रमा को देखते ही कुमुदिनी खिल जाती है। लेकिन सकरी गली में रहने वाला उसका परिवार उसका बंधन है, जिसके चलते उसे एक लोअर डिवीजन क्लर्क के गले में वरमाला डालनी पड़ेगी। अगर उसे इस बंधन से मुक्ति मिल जाए तो मेरे मन में तीखी अशांति भरी रहती है। क्यों? मैं अपना जीवन बदलना चाहती हूँ। अर्थात? मैं अपने जीवन में कुछ सुंदरता, कुछ अर्थ चाहती हूँ। सुंदरता और अर्थ से तुम्हारा क्या अभिप्राय है? कुछ दिनों पहले मैंने एक सितार वादक की डॉक्यूमेंट्री देखी। वो भोर से आधी रात तक व्यस्त रहते हैं। मैं भी इसी तरह व्यस्त रहना चाहती हूँ। अगर व्यस्त रहना ही जीवन की सुंदरता है तो मेरा जीवन बहुत सुंदर माना जाना चाहिए। तुम इससे सहमत हो? मैं अपनी बात ठीक से कह नहीं पाई। अभी छोटी हूँ। छोटी हो तो बड़े सपने क्यों देखती हो? आगे वो सितार पर एक रागिनी बजा रहे थे, चरम सीमा पर थे और उनके चेहरे पर उत्तेजना और आनंद का ऐसा मोहक भाव था। वो श्रोताओं के सामने जरूर थे, लेकिन उन कुछ पलों में वो अपनी आत्मा के साथ जुड़े थे। वो सिर्फ अपने लिए बजा रहे थे। मैं भी किसी ऐसे ही काम में डूबकर अपनी आत्मा से जुड़ना चाहती हूँ। बातें बहुत बड़ी बड़ी करती है। आत्मा के साथ जुड़ना चाहती हूँ। कला कितना समर्पण मांगती है मालूम है? गुरु के चरणों में बैठकर 15 बरस साधना करनी होगी। है हिम्मत? फिर भी इस बात की कोई गारंटी नहीं कि तुम बड़ी कलाकार बन ही जाओगी। साधना प्रतिभा का पर्याय नहीं होती, मालूम है? 15 बरस के बाद मुट्ठी खोली और वो खाली निकली तो इतना बड़ा सदमा झेल सकोगी? मैं गीता के निष्काम कर्म में विश्वास करती हूँ। 25 साल के बाद आज मुझे सचमुच क्रोध आ रहा है। आपको क्यों क्रोध आ रहा है? मैं गीता में विश्वास करती हूँ इसलिए, या मैंने महत्वाकांक्षा पाली है इसलिए, या मैं लड़की होकर भी दबी और सहमी नहीं रहना चाहती इसलिए? तुम्हारी महत्वाकांक्षा का माध्यम क्या है? तुम बनना क्या चाहती हो? मुझे मालूम नहीं। अपने
अपनी रुचि और सामर्थ्य को खंगालो, कोई रास्ता मिलेगा। बहेलिये के तीर से प्रेम करते क्रौंच पक्षी की सांस टूटी और वाल्मीकि के मुंह से कविता फूट पड़ी। तुम्हारे लिए भी शायद ऐसा ही एक पल प्रतीक्षा कर रहा है। वर्षा, सेंचुरी मारोगी तुम। आकाश की दहलीज पर इंद्रधनुष अल्पना बनने की चाह और हर मोड़ पर हाथ, इसीलिए तुम इतनी घुन्नी हो। अब मैं तुम्हारा करूं क्या? अरे ओ सुशीला, चबूतरे पे खड़ी का नुमाइश लगा रही है अपनी? भीतर जाके बैठ। कैसे खी खी करके चलती है बिट्टो, सियानी लड़की का कछु सौरी नहीं। नीचे देख के चला कर, नहीं तो दूंगी एक ठूसा। ये करम जली सिलबिलिया का करें? वंश की 36 पीढ़ियों में पहली छुकरिया है जिसने नाम बदला, अंग्रेजी पढ़ी, निगोड़ी सलवार पहनी, चाय पी। ये मुंह झोंसी प्रेम भी जरूर करती होगी। मैं स्टाम्प पे लिख के देती हूँ महोबा वाली। ये छुकरिया हमको तिगनी का नाच नचाएगी एक दिन। When my cousin sister Shalu came, cousin के बाद sister या brother लिखने की जरूरत नहीं। मैं जब पहली बार मिस्ट्रीलाल डिग्री कॉलेज के गेट में घुस रही थी तो मैंने सामने जाते टांगे की लाउडस्पीकर पर सुना, आज ही देखिए 14वीं का चांद, लक्ष्मी टॉकीज के पर्दा स्क्रीन पर। मैं तभी समझ गई कि शाहजहांपुर के लोग परम प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि ऐसे ही सौभाग्यशाली लोग थोड़ा एक्स्ट्रा बोलते हैं। बनवारी। Hamlet's good name was given by his। अंग्रेजी समाज में ना बैड नेम होता है, ना ही गुड नेम या शुभ नाम। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि हैमलेट को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि मिश्रीलाल डिग्री कॉलेज में उन्हें ऐसे सम्मान से याद किया जाता है। पंकज। वर्षा वशिष्ठ। हैमलेट की कश्मकश पर तुम्हारी टिप्पणी मैंने ध्यान से पढ़ी। दिलचस्प, ओरिजिनल, इंटेलिजेंट। स्पेलिंग की तो भूले हैं। पैर करने से पहले जिस शब्द के बारे में शक हो उसे डिक्शनरी से चेक कर लेना चाहिए। तुमने मेरी तरफ देखा, मेरा नोटिस लिया, मेरे पास आकर मेरी कॉपी वापस की, मुझको अपनी उस शहद मिली मुस्कान दी। नहीं, सपना नहीं था। सबसे पहले है टॉलरेट। टॉलरेट माने बर्दाश्त करना। वो तो कर ही रही हूँ। उससे क्या बनेगा? टॉलरेंस, जो उनकी भी हद है। आखिर स्पेलिंग भी बदलेगी? नहीं बदलेगी। TOLE का TOLE ही रहेगा। अब आया फ्री। फ्री से बना फ्रीडम। काय की फ्रीडम? दुनिया बनाने वाले, क्या तेरे मन में समाई। घड़ी की सुइयां आगे बढ़ रही हैं। टिक 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 टिक। लक्ष्मी टॉकीज में मैटनी शो का टाइम शुरू हो रहा है।
तीसरी कसम, राष्ट्रपति स्वर्ण पदक विजेता, प्रेसिडेंट्स गोल्ड मेडल विनर, देखना ना भूलिए। तीसरी कसम, तीसरी कसम, तीसरी कसम। ये सिलबिल कर रही है मोहबा वाली, अपनी लीला दिखा रही है। दिखा दो, जिंदगी में क्या रह जाएगा अगर तीसरी कसम नहीं देखी तो। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। मुझे बुला रही है हीराबाई, मुझे 1.5 रुपया दे दो, भगवान के वास्ते 1.5 रुपया दे दो, मैं अकेली जाके देख आऊंगी। बहुत जल्दी पिक्चर की पेटी चले जाएगी और अपने साथ मेरी जिंदगी भर की हंसी भी ले जाएगी। बीना दीदी के भैया उसे 100 रुपए देते हैं। छल्ली, मैं नहीं दूंगी, अपनी गुल्लक बनाना है मुझे। बड़ी जीजी की है गुल्लक, छोटी जीजी की है गुल्लक, इस सेठानी को गुल्लक चाहिए। मध्यकाल में जब राजकुमार को राखी बनती थी तो वो पूछता था, बताओ बहन तुम्हारी इच्छा क्या है? सफेद घोड़ा चाहिए, हीरो का हार चाहिए, तालाब के बीचों बीच नया राजमहल चाहिए। अरे मैं जानती हूँ क्या भूमिका बना रही है। 10 दिन से खोपड़ियाँ खा रही है मेरी। इसे तीसरी कसम सनीमा दिखा दो। अरे आप इधर कहाँ बैठ रही हैं? गाड़ी हम चलाएंगे। मजाक करने का बहुत आदत है आपको। हटिए उधर को बैठिए, गाड़ी चलाना औरत लोग का काम नहीं है। फिर औरतों का क्या काम है? अजी औरतों का क्या काम? घर गृहस्थी, शादी, बहू बनना और क्या। बहू चाट रहने दे किशोर, चल मूंगफली खाएंगे। मुझे ऐसी पिक्चर अच्छी नहीं लगती जिसमें प्रेमियों का मिलन नहीं होता। बड़ी कलाकृति तभी बनती है जब प्रेम का अंत दुख में होता है, इसीलिए ट्रेजेडी में गहरा असर माना जाता है। रोमियो जूलियट, शीरी फराद, सोनी महिवाल को इसलिए याद किया जाता है। जिनका मिलन हो जाता है उन्हें कोई याद नहीं करता, क्योंकि उनकी जिंदगी में कोई नाटक नहीं रह जाता। पढ़ने देखने में ट्रेजेडी अच्छी हो सकती है, जब अपनी जिंदगी में आ जाए तो आटे दाल का भाव मालूम हो जाता है। सो तो हो ही रहा है। चिट्ठियां इन्हीं को लिखी है? तुमने तो कहा था मैं प्रेम करती हूँ। कहा था, अभी भी कहती हूँ। पर ये तो तुम्हारी तरह लड़की है। तो क्या हुआ? या तू पागल है या मुझे पागल बनाने पर तुली है। तेरा भेजा तो सही है। मिर्जा गालिब जी ने क्या कहा कि लगाए न लगे और बुझाए न बने। ऐसा प्रेम देखा है कभी? पहले तुमने नाम बदला, फिर तुमने बीए में अंग्रेजी ली, फिर तुमने शलवार पहनी और चाय पी, अब तुमने ये गुल खिलाया है। अपने मन पर मेरा कोई बस नहीं। भैया दादा को पता चल गया तो मुझको फांसी पर लटका देंगे। खेल खत्म।